प्लस आई। मापांक और कोणांक निकालने के लिए z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा से तुलना करने पर तो आर कोस थीटा कितनी आ गया यहाँ पे माइनस के रूट थ्री, आर साइन थीटा आ गया 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इनको क्या है, आर कोस थीटा आर साइन थीटा को वर्ग करके जोड़ने पर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस के रूट थ्री का वर्ग प्लस ये का वर्ग। आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का तो प्लस हो जाएगा, रूट थ्री का हो जाएगा 3 प्लस 1। ये क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4, आर बराबर 2। ये क्या आया मापांक, ये मापांक है। कोणांक निकालने के लिए, मापांक निकालने के लिए वर्ग करके जोड़ा था हमने, तो ये मापांक आ गया, आर बराबर आ गया 2। आर बराबर 2 इसमें रखेंगे हम, तो कोस थीटा इक्वल टू माइनस के रूट 3 अपॉन 2 और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये कौन सी चतुर्थांश, पहले में तो सब प्लस होते हैं, आर प्लस, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस होता है, इसमें टेन और कोट प्लस होता है, इसमें कोस और सेक प्लस होता है। तो ये किस में होगा, साइन पॉजिटिव है और कोस में है ये, अतः ये है सेकंड चतुर्थांश में होगा। अब निकालते हैं हम कोणांक। कोणांक निकालने के लिए हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले साइन आएगा ऊपर, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। इनकी वैल्यू रखने पड़ेगी, 1 अपॉन माइनस के रूट 3, आर से आर गया, tan थीटा आ गया इक्वल टू ये माइनस के 1 अपॉन रूट 3। ये वैल्यू किसकी होती है, tan 150 की, कितना 2, आर की वैल्यू हम पे कितनी आई थी, 2 आ गई थी। कोणांक निकालने के लिए tan थीटा करेंगे हम, तो tan थीटा में साइन की वैल्यू ऊपर आएगी, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा। तो ये माइनस के 1 अपॉन रूट 3 आ गया। माइनस के 1 अपॉन रूट 3 वैल्यू होती है 150 की, 150 डिग्री की। तो tan थीटा इक्वल टू होता है tan 5 पाई अपॉन 6। ये कोणांक आया, जो थीटा की वैल्यू आई है, थीटा बराबर 5 पाई अपॉन 6। ये बोलते हैं क्या, ये कोणांक है। और यदि हमें ये ध्रुवीय रूप में लिखना है, तो ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए इसको ध्रुवीय रूप, आर की और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। z इक्वल टू, आर की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 कोस 5 पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन 5 पाई अपॉन 6। ये जो है ध्रुवीय रूप है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में भी ये ध्रुवीय रूप हो जाएगा।
अब आता है हमारे पास द्विघात समीकरण और उनका हल। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को मानक द्विघात समीकरण कहते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मानक द्विघात समीकरण के रूप में है ये। तो इसमें जहां a b व c वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि सभी में एक खड़ा हो ना, जो भी हमें समीकरण दी जाएगी, फर्स्ट क्या करेंगे हम, दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। फिर सूत्र d इक्वल टू b² माइनस 4ac की सहायता से विभक्तर ज्ञात करेंगे। थर्ड क्या है, d को अंडर रूट में ज्ञात करेंगे। उसके बाद 4 x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a सूत्र की सहायता से हल करेंगे। इस सूत्र की सहायता से सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन दी होगी द्विघात समीकरण का पता लग जाएगा। जिसकी घात 1 से अधिक होती है वो द्विघात समीकरण होती है, उसमें होगा, भले ही वो त्रिघात समीकरण हो लेकिन द्विघात उसमें। द्विघात समीकरण को सबसे पहले तो हम तुलना कर देंगे। उसकी तुलना करने के बाद हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, व्युत्क्रम निकाल लेंगे। d को हम चेंज करेंगे अंडर रूट d में और इस सूत्र में हम रख देंगे। अब देखो कैसे होगा ये, इसी की के अकॉर्डिंग x² प्लस x प्लस 1 2x²। समीकरण दे दिए। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। अब हमें d निकालना है। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b1 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। 1 माइनस 8 तो ये आ गया माइनस के 7। d इक्वल टू माइनस अंडर रूट d इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 7। तो इसको माइनस के 1 का अंडर रूट और अंडर रूट 7 कर लेंगे। अलग अलग कर लिया, माइनस 1 अलग कर लिया और 7 अलग कर लिया। माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, i² की।
आई स्क्वायर बराबर -1। अब मैंने ये रख दिया, अब ये √7 हो गया, इसके ये कट जाएगा, √7 आई ये आ गया। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, सूत्र में। सूत्र क्या था, x -kb ± √d अपॉन 2a। ये सूत्र है, x -kb -k1 प्लस माइनस √t का मान आया √7i अपॉन 2 × 2 4 -k1 प्लस माइनस √7i अपॉन 4। ये इसका द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करने का मेथड। अब एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम द्विघात समीकरण का मैं करा देता हूं, देखो। ये है x² + 3x + 9। इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, v की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9। कंपेयर कर दिया। अच्छा, तो d = b² - 4ac होगा, b की वैल्यू 9 का स्क्वायर -4 × 1 × 9, 9 - 36, 9 का स्क्वायर 81 -36। -45 आ गया। d = 45 और ये √d करेंगे, √45। इसी तरह d की वैल्यू वहां रखेंगे और b की वैल्यू निकाल के और 2a ये